नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपने कहा मैकबेथ की कहानी के बाद आइए अब हम विलियम शेक्सपियर के एक और अमर नाटक की ओर चलते हैं। ये कहानी है सच्चे प्यार और कड़वी नफरत की, जिसने दो मासूम जिंदगियों को ले लिया। आज मैं आपको बताऊंगी रोमियो और जूलियट की दास्तान, जो सिखाती है कि नफरत की आग में सिर्फ दुश्मन ही नहीं, अपने भी जलते हैं। एक समय की बात है, इटली के खूबसूरत शहर वेरोना में दो बहुत बड़े और ताकतवर परिवार रहते थे, मोंटेग्यू और कैपुलेट। इन दोनों परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी थी, जो इतनी गहरी थी कि सदियों से चली आ रही थी। शहर का हर इंसान इस नफरत से वाकिफ था और छोटी सी बात पर भी झगड़े शुरू हो जाते थे। इस नफरत भरे माहौल में मोंटेग्यू परिवार का एक नौजवान लड़का था, रोमियो। वह बहुत ही संवेदनशील और भावुक था। एक दिन कैपुलेट परिवार ने एक भव्य दावत रखी। रोमियो अपने दोस्तों के साथ चुपके से उस दावत में चला गया। वहीं उसकी नजर कैपुलेट परिवार की खूबसूरत बेटी जूलियट पर पड़ी। जूलियट भी उतनी ही सीधी सादी और मासूम थी। और दोस्तों, बस एक पल में दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे एक दूसरे के दुश्मन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वे हैरान रह गए, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि वे उसे छोड़ नहीं पाए। रात में रोमियो जूलियट की बालकनी के नीचे आया, जहां उन्होंने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। उन्होंने चोरी छिपे शादी करने का फैसला किया। एक भले भला साधु, फादर लॉरेंस, जो दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म करना चाहते थे, उन्होंने चुपचाप उनकी शादी करवा दी। उन्हें लगा कि शायद इस शादी से परिवारों के बीच सुलह हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही देर बाद जूलियट का चचेरा भाई टाइबॉल्ट रोमियो को ढूंढने लगा। टाइबॉल्ट मोंटेग्यू परिवार से बहुत नफरत करता था। रोमियो ने झगड़ा टालने की कोशिश की, क्योंकि अब वे रिश्तेदार थे, लेकिन टाइबॉल्ट ने रोमियो के दोस्त मरकुटियो को मार डाला। अपने दोस्त की मौत से गुस्से में आकर रोमियो ने टाइबॉल्ट को मार दिया। इस खून खराबे के कारण वेरोना के राजकुमार ने रोमियो को शहर से निकाल देने का फरमान सुनाया। जूलियट के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। उसका पति शहर से दूर जा रहा था और उसका चचेरा भाई मारा गया था। तभी एक नई मुसीबत आ गई। जूलियट के पिता लॉर्ड कैपुलेट ने उसकी शादी पेरिस नामक एक अमीर और नेक इंसान से तय कर दी। जूलियट इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह रोमियो से प्यार करती थी और उसकी शादी हो चुकी थी। वह फादर लॉरेंस के पास मदद के लिए गई। फादर लॉरेंस ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने जूलियट को एक ऐसी दवा दी जिसे पीने से वह 42 घंटे के लिए मरी हुई लगेगी। योजना यह थी कि उसे कैपुलेट परिवार की कब्र में रखा जाएगा, और जब वह जागेगी तो रोमियो उसे वहां से अपने साथ ले जाएगा। फादर लॉरेंस ने रोमियो को एक पत्र भेजकर पूरी योजना बता दी, लेकिन किस्मत फिर क्रूर निकली। रोमियो तक फादर लॉरेंस का पत्र पहुंच ही नहीं पाया। उसे सिर्फ ये खबर मिली कि जूलियट मर चुकी है। रोमियो का दिल टूट गया। वह तुरंत वेरोना वापस लौटा, यह सोचकर कि वह जूलियट के बिना जी नहीं सकता। उसने जहर खरीदा और जूलियट की कब्र में जाने का फैसला किया। कब्रगाह में रोमियो की मुलाकात पेरिस से हुई, जो जूलियट की कब्र पर फूल चढ़ाने आया था। उन दोनों में झगड़ा हुआ
और रोमियो ने पेरिस को मार दिया। फिर वह जूलियट के पास गया, जो उसे मरी हुई लग रही थी। उसे लगा कि उसकी जूलियट अब हमेशा के लिए सो चुकी है। दर्द से पागल होकर रोमियो ने जहर पी लिया और जूलियट के पास ही दम तोड़ दिया। ठीक उसी पल जूलियट की आंख खुली। उसने देखा कि रोमियो उसके पास बेजान पड़ा है और उसके हाथ में जहर की बोतल है। जूलियट समझ गई कि क्या हुआ है। वह रोमियो के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने रोमियो की तलवार निकाली और खुद को मार डाला। सुबह जब यह भयानक सच्चाई सामने आई तो दोनों परिवारों, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट, को अपने बच्चों की लाशें एक साथ मिली। उनकी सदियों पुरानी नफरत ने उनके सबसे प्यारे बच्चों की जान ले ली थी। इस भयानक त्रासदी ने आखिरकार उनकी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया। उन्होंने अपनी दुश्मनी खत्म करने और एक दूसरे के साथ शांति से रहने का फैसला किया। रोमियो और जूलियट के लिए उनके परिवार ने सोने के पुतले बनवाए ताकि उनकी यादें हमेशा बनी रहें। बहनों और भाइयों, रोमियो और जूलियट की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, नफरत सिर्फ बर्बादी लाती है। दोनों परिवारों की दुश्मनी ने दो मासूम प्रेमियों की जान ले ली। अगर वे समय रहते अपनी नफरत को छोड़ देते तो शायद यह दर्दनाक अंत टल जाता। दूसरी सीख, संचार का महत्व। अगर फादर लॉरेंस का पत्र रोमियो तक पहुंच जाता तो शायद पूरी कहानी बदल जाती। गलतफहमियां और अधूरी जानकारी कैसे बड़े विनाश का कारण बन सकती हैं, यह हमें सिखाता है। तीसरी सीख, जल्दबाजी से बचें। रोमियो और जूलियट दोनों ने जल्दबाजी में फैसले लिए, खासकर जब उन्हें एक दूसरे की मौत की खबर मिली। धैर्य और विवेक से काम लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारी दादी नानी कहती हैं, नफरत की आग में जलने से बेहतर है प्यार की रोशनी में जीना। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, प्यार और समझ से ही दुनिया बेहतर बनती है। हमें नफरत की दीवारों को तोड़ना चाहिए और प्यार के पुल बनाने चाहिए। जो हमारे नसीब में है वो वक्त आने पर मिल जाएगा। बस हमें धैर्य और प्रेम से काम लेना चाहिए। भगवान करे आप सब हमेशा प्यार और शांति के रास्ते पर चलें और खुश रहें। आपकी बहन की यही दुआ है।